और बेरोजगार लगातार मेहनत करने के बाद भी ठगा महसूस कर रहा है। आरपीएससी द्वारा इस तरीके के पेपर लाए जा रहे हैं जो आरएस के पेपर भी नहीं हो पा रहे हैं, जो आरएस के अधिकारी बनने के लिए भी चतुर श्रेणी का व्यक्ति पेपर दे रहा है। ऐसी कठिन परिस्थिति में बेरोजगारों को ठगा जा रहा है। सरकार द्वारा स्पष्ट करना चाहिए कि आखिरकार इस तरह का बेरोजगारों के साथ में मजाक कब तक चलता रहेगा। आप सबके चैनल को हमारी तरफ से जोहार। आज हम लोग बेरोजगारों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए विधानसभा के अंदर जा रहे हैं। हम सब जानते हैं कि हाल ही में जो जितनी भी तमाम भर्तियाँ हो रही है उसमें 40% से ज़्यादा अंकों की बाध्यता लगा रखी है, जो सरासर गलत है। जहाँ पर कई भर्तियाँ लगातार रिक्त जारी है, जहाँ पर कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती हो, पटवारी हो, थर्ड ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड विक्रेता हो, विज्ञान हो, गणित हो, इस सब के पद रिक्त जा रहे हैं और बेरोजगार लगातार मेहनत करने के बाद भी ठगा महसूस कर रहा है। आरपीएससी द्वारा इस तरीके के पेपर लाए जा रहे हैं जो आरएस के पेपर भी नहीं हो पा रहे हैं, जो आरएस के अधिकारी बनने के लिए भी चतुर श्रेणी का व्यक्ति पेपर दे रहा है। ऐसी कठिन परिस्थिति में बेरोजगारों को ठगा जा रहा है। सरकार द्वारा स्पष्ट करना चाहिए कि आखिरकार इस तरह का बेरोजगारों के साथ में मजाक कब तक चलता रहेगा। और इसकी वजह से पूरे प्रदेश के अंदर सारे पद कई जगह खाली पड़े हुए हैं। और हम लोग दूसरी ये भी मांग करें कि अनुसूचित क्षेत्र के अंदर आर्टिकल 244(1) की मूल भावना के अनुरूप आरक्षण की व्यवस्था लागू होनी चाहिए, जहां पर 40 से 45% की जो 35% की बाध्यता है उनको पूर्ण रूप से हटा देना चाहिए। आरपीएससी की तर्ज पर अनुसूचित क्षेत्र के अंदर नई तरीके से भर्ती प्रक्रिया होनी चाहिए। इस मांग को लेकर हम लोग आज सदन के अंदर जा रहे हैं। पूर्व में भी इस मांग को उठाया है और आज फिर से उठा रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार के समय ये चीजें हुई जिसको बीजेपी की सरकार ठीक नहीं करना चाहती। ऐसा लगता है कि बेरोजगारों को ठगने का काम दोनों ही सरकारें बारी बारी से मिलजुल कर रही है और ऐसा अगर होता रहा तो आने वाले समय में यही बेरोजगार इन सरकारों का बदला जरूर लेगा। इसलिए हम लोग कहना चाहेंगे कि बेरोजगार किस मुसीबत में पढ़ाई लिखाई करता है, जो एमए बीए बीएड की डिग्रियां गले में लटका के घूम रहे हैं लेकिन उनको नौकरियां हाथ में नहीं लग रही है। ऊपर से 40% जैसा एक कुप्रथा थोपी हुई है जिसके कारण कई बेरोजगार आज परेशान और बुरे जाल में फंसे हुए हैं। इंटरव्यू हटाने की मांग भी लगातार की जा रही है। बिल्कुल सही है। 4200 ग्रेड पे छोटी भर्ती पर इंटरव्यू लगाकर इनके सेटिंगबाजी का काम भी बहुत ज्यादा स्तर पर चलता है और जहां पर छोटी भर्ती के अंदर इंटरव्यू लगाने का कोई मतलब नहीं रहता, इंटरव्यू को भी हटाकर बेरोजगारों के साथ न्याय करना चाहिए। क्या लग रहा है विधायक जी, जितनी भी राजस्थान में भर्तियां आ रही हैं उनमें एससी या फिर आदिवासी के जो हक है वो मारा जा रहा है? हाँ, बिल्कुल मारा जा रहा है। इसमें मैं स्पष्ट कहना चाहूँगा कि आज 2023 से 2021 से लगाकर अभी तक की जितनी भी भर्तियां इनमें अपन देखेंगे तो आरक्षण के अनुसार भी कोई भर्तियां नहीं हुई। अनुसूचित क्षेत्र के साथ तो बड़ा कुटाराघात है, जहां पर ये 40% बाध्यता हो, 35% बाध्यता हो, जहां पर अनुच्छेद 244(1) की मूल भावना के अनुरूप कोई भी व्यवस्था नहीं है। और सारी भर्तियां जब उठा के देखेंगे तो उसमें आरक्षण व्यवस्था के अनुसार कोई भी भर्ती प्रक्रिया पूर्ण नहीं की गई। विधायकों को भी अंदर नहीं जाने देंगे तो फिर क्या कोई भीड़ लेके जा रहे हैं, हम कार्यकर्ता लेके जा रहे हैं? नहीं, इस गेट से क्यों नहीं जा सकते? आप उधर चलो। हम मना करते हैं विधानसभा गेट खुला है ना, छुटे हुए जनप्रतिनिधि की आवाज गेट खुला है, बादल गेट ये खुला है। तरीका नहीं हो सकता। यहाँ से क्यों नहीं जा सकते? यहाँ से क्यों नहीं जा सकते बताइए आप? गेट खुला है तो बताओ, मेन गेट से क्यों नहीं जा सकते? और हम लोग भीड़ तो नहीं लेके जा रहे। हमारे पास में कोई कार्यकर्ता कोई नहीं है, तो कोई भीड़ हो तो हमने अलग बात है सर, क्यों नहीं जा सकते बताओ? हम लड़ेंगे जिताएंगे। आपके चैनल को हमारी तरफ से जोहार। आज राजस्थान की विधानसभा में बीएटी के हम चारों विधायकों द्वारा इस प्रदेश के नौजवान युवाओं की आवाज को लेकर सामने आए हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि हम युवा हैं और युवाओं का दर्द क्या होता है महसूस भी करते हैं और हमें ये दर्द देखा भी है। जब कोई भर्ती आती है, भर्ती आने से पहले युवाओं में उत्साह अलग होता है पूरे प्रदेश के अंदर, और उसके लिए कई मध्यम वर्ग के गरीब परिवार के बच्चे अपने खेत गिरवे रखेंगे, अपने माँ के गहने गिरवे रखेंगे और बड़ी बड़ी कोचिंगों के अंदर पढ़ाई करने के लिए जब आते हैं और ऊपर से जब पेपर जब होते हैं तो एक एक पेपर जो कोई गणित विषय में पारंगत है, कोई विज्ञान विषय में पारंगत है या कोई अपने खेल विभाग में पारंगत है, वो जीके के प्रश्न ऐसे ऐसे उठाकर लाएंगे जो आरएस और आईएएस भी नहीं कर पाएगा। और ऐसे में कई लोग इससे वंचित रह जाते हैं। साथ साथ में राजस्थान सरकार ने, पूर्व में कांग्रेस की सरकार ने भर्ती प्रक्रिया में 40% बाध्यता उनको लेके आए और इसकी वजह से आज पूरे प्रदेश के अंदर चाहे वो एलडीसी की भर्ती हो, चाहे वो ग्राम सेवक की भर्ती हो, पटवारी की भर्ती हो, कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती हो, व्याख्याता की भर्ती हो, हर भर्ती के अंदर पद रिक्त पड़े हुए हैं। ये बेरोजगार युवाओं के साथ में बड़ा धोखा और उनके भविष्य के साथ में बड़ा खिलवाड़ है और इस खिलवाड़ की वजह से कई युवा अपनी आत्महत्या तक करने पर मजबूर हो जाते हैं।
और दूसरी ओर हम यह भी कहना चाहेंगे, अनुसूचित क्षेत्र के अंदर 5वीं अनुसूची जहाँ लागू है, आर्टिकल 244(1) की मूल भावना के अनुरूप आरक्षण लागू है, उसके बावजूद भी आज 40% बाध्यता अंक थोपने का काम संविधान को तार तार कर किया जा रहा है। युवाओं के साथ में बड़ा धोखा है। हम लोग आरपीएससी की तर्ज पर अनुसूचित क्षेत्र के लोगों के लिए हम लोग अनुसूचित क्षेत्र लोक सेवा आयोग की भी मांग करते हैं। हम लोग अनुसूचित क्षेत्र लोक सेवा आयोग के माध्यम से 5वीं अनुसूचित क्षेत्र का जो भी एरिया है उसके अंदर भर्ती प्रक्रिया अलग तरीके से हो, यह भी मांग करते हैं। साथ साथ में राजस्थान सरकार जो ये चीजें लेकर आई है, स्कूलों के अंदर मीडिया नहीं जाएगी, स्कूलों के अंदर जनप्रतिनिधि नहीं जाएंगे, स्कूलों के अंदर आम व्यक्ति नहीं जाएगा, यह बड़ा कुटाराघात है। यह इनकी नाकामी छुपाने के लिए हम लोगों को पार करते हैं। आजादी के 80 वर्ष गुजर गए, लेकिन शिक्षा व्यवस्था बदहाल पड़ी हुई है और इस शिक्षा व्यवस्था की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। कांग्रेस ने हमेशा आरोप लगाया बीजेपी पर, बीजेपी ने आरोप लगाया कांग्रेस पर, लेकिन ठीक कौन करेगा? सवाल इस बात का है। गांव के अंदर गरीब का बच्चा पढ़ता है, आदिवासी का बच्चा पढ़ता है, दलित का बच्चा पढ़ता है, और ये जो बच्चा पढ़ता है तो एक माँ बाप जब स्कूल में तैयार करके सुबह भेजता है, बड़े बड़े सपने देखते हैं, वो सोचते हैं मेरा बच्चा कलेक्टर बनेगा, मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा, मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, लेकिन जब झालावाड़ की घटना हुई तो उनके सपने इस भ्रष्टाचारी सिस्टम के मलबे में दब जाते हैं। इसलिए इनके साथ आज बड़ा कुटाराघात है। इस बात को लेकर भी हम आज विधानसभा के अंदर आए और हम लोग जब तक लड़ाई लड़ेंगे, जब तक युवाओं के साथ में धोखा होता रहेगा, तब तक इस लड़ाई को ठीक नहीं कर सके, तब तक लड़ेंगे। और आज दोनों ही दल अगर ऐसा करते रहे तो नौजवानों से भी कहना चाहता हूँ कि जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर लड़ना छोड़ो, युवाओं के आधार पर, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के आधार पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी में निभाओ।